गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 7 कागज़ की थैली। बच्चों, क्या तुम्हें पता है जब प्लास्टिक बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे घातक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब उसे जलाया जाता है तो ये सारे रसायन हवा में फैल जाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्लास्टिक को जलाए जाने के कारण जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें ज़्यादा देर तक सांस ली जाए तो कई बीमारियां हो सकती हैं। और जब प्लास्टिक को कचरे में फेंका जाता है तो इस कचरे से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। साथ ही प्लास्टिक हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक के कणों से कैंसर होने का खतरा रहता है। साथ ही प्लास्टिक बैग में खाना रखने से हानिकारक तत्व जाने का भी खतरा होता है। दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में अलग अलग तरह से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक के विकल्प में कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की थैलियों की बजाय पेपर बैग का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल है। पेपर बैग का उपयोग करने के बाद उन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। हालांकि सामान्य प्लास्टिक बैग की अनुमति नहीं है, इसलिए वर्तमान पर्यावरण संरक्षण कॉल के लिए पेपर बैग का उपयोग अधिक उपयुक्त है। हम ये कह सकते हैं कि कई खाद्य और पेय उद्योग ने प्लास्टिक की थैलियों की बजाय भोजन को संग्रहित करने के लिए कागज़ के थैलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, साथ ही KFC, मैकडॉनल्ड्स वे भोजन को संग्रहित करने के लिए पेपर बैग या कागज़ की थैली का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, चलो आज हम भी कागज़ की थैली बनाना सीखते हैं। पाठ की लेखिका राजश्री अभय है। कागज़ की थैली बनाने की सामग्री पुराना समाचार पत्र, कैंची, गोंद, स्केल और पेंसिल। अब देखते हैं विधि यानी बनाने का तरीका। पहला, सर्वप्रथम पुराने समाचार पत्र का एक पन्ना लो। दूसरा, उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ो। तीसरा, उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ो। चौथा, तैयार पन्ने को दो बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करो। पांचवा, विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित करो। छठा, अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। सातवां, अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन कांच से सजाओ। स्केच पेन से उस पर अपनी पसंद के अनुसार चित्र बनाकर रंगो। आठवां, अंत में दोनों ओर डोरी डालकर आकर्षक बनाओ। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को क्राफ्ट के ज़रिए से सिखाने का प्रयास किया गया है। बच्चों को स्वयं कागज़ की थैली बनाने के लिए कहकर उन्हें प्लास्टिक थैली का उपयोग छोड़कर कागज़ की थैली का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो चलो बच्चों, हम भी शुरू करते हैं कागज़ की थैली बनाना। पहले हमने यहाँ पर समाचार पत्र, कैंची, गोंद या फेविकोल,
स्केल ले लिया है और हमने उस समाचार पत्र का एक पन्ना लिया है, बड़ा सा देख रहे हो आप लोग। उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच मोड़ना है इस तरह। देखिए, हमने अपने न्यूज़पेपर को इस तरह से मोड़ लिया है। ध्यान से देखोगे, बीच में कहीं भी न्यूज़पेपर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पेपर हम अच्छी तरह से स्केल की सहायता से उसे प्लेन करेंगे। उसमें कहीं भी कागज़ में कोई मोड़ नहीं होना चाहिए, कागज़ मुड़ना नहीं चाहिए। अब उसके उसके चौड़ाई वाले भाग की ओर से हमें 2 इंच अंदर की ओर मोड़ना है। देखिए, हमने यहाँ पर अपने समाचार पत्र को मोड़ा है और उसे हम अच्छी तरह से मोड़ेंगे। कागज़ कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। स्केल की सहायता से उसे हम बड़े ही आराम से सही पेपर करेंगे, सही तरह से करेंगे और फिर समाचार पत्र को हम 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने समाचार पत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया है। उसे हम बड़े आराम से स्केल की सहायता से कागज़ को या हम कहें समाचार पत्र को अच्छी तरह से उसे 2 भागों में विभाजित करेंगे और फिर फेविकॉल या गोंद की सहायता से उसे चिपकाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कागज़ कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। स्केल की सहायता से, स्केल की मदद से हम उसे अच्छी तरह से चिपकाएंगे। वो कहीं से भी खुलना नहीं चाहिए। अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। उसे हमें अच्छी तरह से मोड़ना है, जैसे देखो यहाँ पर दिखाया गया है, वैसे उसे मोड़ोगे और फिर उसे अच्छी तरह से अंदर की ओर चिपकाओगे। आप चाहो तो फेविकोल का इस्तेमाल करो या फिर गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने उसे चिपका दिया है। अब दूसरी ओर से हम उसे 1 इंच मोड़ेंगे, यानी दाएं और बाएं ओर से 1-1 इंच हमने उसे मोड़कर विपरीत दिशा में मोड़ा है। और उसे अब हम थैली को हम खोलते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमने थैली को खोल दिया और अब देखो हर तरह से आपको ये थैली कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। देखा, हाथ की मदद से इन सारे जो फोल्डिंग्स है उनको हमें प्रेस करना है, उन्हें दबाकर उन्हें बताना है कि हाँ ये उसकी फोल्डिंग्स हैं। देखिए, इस तरह से हमने उस थैली को खोला है और फिर हमने जहाँ जहाँ पे हमने उसे मोड़ा था वो सारे हमने मोड़ खोल दिए हैं और ये हमारी थैली तैयार हो गई है। देखिए, इस तरह से हमें हाथ की मदद से उसे प्रेस करना है, उसे दबाकर, और सारे जो मोड़ हैं, जो फोल्डिंग्स हैं, उन्हें प्रेस करना है और इस तरह से हमारी थैली तैयार हो गई है। देखिए, इस तरह से
देखिए इस तरह से। अब इसमें हमें डोरी लगानी है। डोरी लगाने के लिए अब हम इसमें छेद करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस थैली को रख दिया है। और हमारे पास अगर पंचिंग मशीन है या फिर हम उसे पेन या पेंसिल की सहायता से भी हम उसमें छेद कर सकते हैं। इस तरह से हमने पंचिंग मशीन से इसमें पंच कर दिया है, इसमें होल कर दिया है, छेद कर दिया है। क्या करेंगे, अब हम इसमें डोरी लगा देंगे। इस तरह से हमने एक छेद में डोरी डाली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी डोरी डाल दी है। और अब हम इसे एक साथ में बांध देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसमें गांठ बांध देंगे ताकि वो ना खुले। ये हमारी एक तरफ की डोरी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से दोनों छेद में डोरी डालेंगे और अंदर की ओर से इसमें इस तरह से गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हमने ये गांठ बांध दी है। ये हमारी थैली का दूसरा हैंडल भी तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से मज़बूती से हमने बांध दिया है और ये हमारी थैली तैयार है। देखिए इस तरह से ये हमारी थैली बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, देखिए इस तरह से हम दूसरी थैलियाँ भी कागज़ की बना सकते हैं। आशा करती हूँ पाठ आप सभी की समझ में आया होगा। धन्यवाद।